तो उस जर्नी में ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, जिसको मुशाहिदा कहा जाता है। तो सुलूक का और मतलब ये जो तरीक़त और सुलूक का जो एक पूरा सफर है, इसी चीज के लिए होता है। इस एकेडमिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस्लामिक स्टडीज की है। वो कैसे? हजारों लोगों का तजर्बा ये कहता है कि मोहब्बत में काफिले साहिल पर करीब पहुंचकर लुट गए हैं। ये वक्ती एक मजा है, वक्ती एक फीलिंग है। वो फीलिंग आपको इतना ज्यादा मतलब मजा देगी, इतना। इस्लाम ये चाहता है कि आप शऊरी मुस्लिम बने। आप मुस्लिम क्यों हैं, आपकी पूरी तारीख क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मेरे साथ हैं अहमद सैफी भाई और अब्दुल्ला भाई। मेरा ताल्लुक इलाहाबाद से है और मैंने जो तालीम हासिल की है, मैंने इब्तदाई स्कूल में तालीम हासिल की, उसके बाद कुछ साल मदरसे में रहा, उसके बाद एट दिस टाइम आई एम हियर। बेसिकली हमारा मदरसा एक खानका से बिलोंग करता है। अच्छा। सिलसिला चिश्तिया, जो मतलब एक ब्रांच है चिश्तिया सिलसिले की, उसी से बिलोंग करती है खानका अरफिया। तो वहीं पे मैंने तालीम हासिल की, जो सूफीज्म को प्रमोट करते हैं, वहीं से मैंने तालीम हासिल की है। एक चीज मैं और बताऊं, जब मैं मदरसे में था ना, तो मदरसे का स्टाफ, हमारे मदरसे का जो इल्हाक था वो इजिप्ट की जामिया अजहर से था। तो हमारे जो सारे स्टाफ थे, मुझे मतलब इजिप्ट भेजना चाहते थे। अब मेरा भी मिजाज बन गया था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान की सारी तदबीरें एक तरफ रह जाती हैं, किस्मत आगे किसी की नहीं चलती है। खैर, जामिया में पहुंचाया। एक खानकाही मदरसा था, खानका में मैंने पढ़ा, सूफीज्म को मैंने बहुत करीब से देखा, समझने की तौफीक हुई। और क्या सूफीज्म क्या होता है, खानका के निज़ाम क्या होता है, खानकाही निज़ाम क्या होता है, वो सारी चीजें मुझे वहां जानने को मिली। तो फिर उसके बाद एक खानका का कॉन्सेप्ट भी आया। तो खानका मदरसे और मस्जिद से किस तरह डिफरेंट करती है और उसके बुनियादी डिफरेंस क्या है? नहीं, तो डिफरेंस नहीं है। खानका का इमरजेंस भी एक हालात की पैदावार है। उसको यूं समझ सकते हैं कि जो भी इस्लामी स्कॉलर्स थे, वो उम्मन जो एजुकेशन दिया करते थे, वो अपनी कौम के लिए हुआ करती थी, या फिर एक पॉलिटिकल एनार्की थी मुल्क में, या कहीं पर भी एक क्लैश था, जिससे मतलब लोग दुनिया से बेजार हो रहे थे, सियासत से दूर हो रहे थे, और उनको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी, जो एक प्यास होती है स्पिरिचुअल की, पब्लिक को वो चाहिए थी। तो उसके लिए कुछ अल्लाह वाले, जो औलिया अल्लाह जिनको कहा जाता है, वो मैदान में आए। वो लोगों की उस प्यास को बुझाने के लिए कदम बढ़ाया, और उन्होंने छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं खानकाह टाइप के कुछ मरकज कायम किए। वहां पर उन्होंने ये उसूल रखा कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों में फर्क किए बगैर सबको, यानी कि पूरी इंसानियत आएगी, हम उसको फायदा पहुंचाएंगे। तो खानका का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम तोड़ने के लिए नहीं आए, हम जोड़ने के लिए आए हैं, और हमारे वजूद से, हमारी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि उसको फायदा पहुंचना चाहिए। खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उसको फायदा पहुंचना चाहिए। खानकाहों का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। राह तरीकत, राह सलूक, ये क्या होता है अहमद भाई? इसके बारे में बताइए थोड़ा। तरीकत और सलूक का जो रास्ता होता है, बेसिकली वो ये होता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने जो एक उसकी फितरत में क्वेश्चनिंग रखी है, यानी कि वो आया कहाँ से है, उसको पैदा किसने किया, इस दुनिया के बाद वो जाएगा कहाँ, और उसकी इस दुनिया में पैदा करने का मकसद क्या है। और उसके जहन में हमेशा हमेशा ये सवाल आता है कि दुनिया की हकीकत क्या है। तो इस तरह के जो चंद सवालात हैं, उसको अगर हम माइंड से रीजनिंग के थ्रू हल करते हैं, तो उसको फलसफा कहा जाता है। और अगर उसी को हम एक स्पिरिचुअल में जाकर, यानी सलूक के जरिए, यानी कि उसको मतलब एक सैर फिल बातिन, एक इस्तिलाह एक टर्म यूज की जाती है तसव्वुफ में, उसके थ्रू करते हैं। यानी कि आप आंख बंद किए या कोई जिक्र अस्कार किए, उसके थ्रू आपका एक जर्नी शुरू होती है, और उस जर्नी के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पैदा कहाँ क्यों हुए, पैदा कर इस दुनिया में आने का मकसद हमारा क्या था, और हमारा कोई पैदा करने वाला है भी या नहीं है, इस दुनिया के बाद होगा क्या, ये दुनिया वाकई है या नहीं। तो उस जर्नी में ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, जिसको मुशाहिदा कहा जाता है। तो सुलूक का और मतलब ये जो तरीक़त और सुलूक का जो एक पूरा सफर है, इसी चीज के लिए होता है। इसमें अलग अलग फेज आते हैं। एक फेज ऐसा आता है जो एंड में होता है, जिसमें ये होता है कि हकीकत मुतलका की दरियाफ्त हो जाती है, यानी कि जो लास्ट ट्रूथ है उसकी दरियाफ्त हो जाती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की। किस लेवल पे आप पहुंचे, कहाँ तक आपका सफर चल रहा है राह तरीकत पे, राह सलूक पे? सच बताऊं, मैंने राह सलूक का पहला जीना भी नहीं चाहा। बस उसके मुतालिक जो किताबों में नॉलेज थी, जो अपने टीचरों से सुना, वही बस मुझे मालूम है। बाकी हाँ, एक जो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मैंने कभी नहीं किया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो अहमद सैफी भाई, यहाँ पे जो स्टूडेंट है खासकर इस्लामिक स्टडीज के, वो अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग फिरके से बिलोंग करते हैं, उनकी अलग अलग अपनी सोच है। तो कोई देवबंद से बिलोंग करता है, कोई
अहले हदीस है, कोई सूफीज़म को ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन कुछ उलमाओं जो फ़िरके हैं उनके उलमा आपस में मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरे उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में बयान वगैरह देते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों में ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत भाईचारे से रहते हैं सब। तो किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह अपनी आइडियोलॉजी को पेश करना चाहिए। पेश करना चाहिए। हमारी असली पहचान तो मुस्लिम होना है। हम प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो करते हैं, कुरान को हम फॉलो करते हैं, तो वही हमारी बेसिकली हमारी वही पहचान है। तो यहाँ पर हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी आइडियोलॉजी किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी को आपके सामने बयान कर सकते हैं विद आर्गूमेंट, मतलब विद हम दलील देंगे, अच्छे तरीके से उसको इस्तेदलाल के जरिए पेश करेंगे, आर्गूमेंट्स लाएंगे अपनी आइडियोलॉजी पे और उसको पेश कर देंगे। उसके बाद हम छोड़ देंगे। हम आपसे ये मुतालबा नहीं करेंगे, आपसे मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी ही आइडियोलॉजी को माने, हम ही सच हैं, आप गलत हैं। दलील सबसे बुनियादी चीज होती है जो ये क्लियर कर देती है कौन सही है कौन गलत है। जिसके दलील में जितना दम होगा, क्योंकि दुनिया के नेचर में ये चीज है कि जो चीज क्वालिटी वाली होगी, जो चीज राइट होगी, दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपकी दलील में दम होगा, आपकी दलील राइट होगी, सच होगी, तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। बस हमारी जो जिम्मेदारी है, इवन इस्लाम को हम किसी के सामने पेश कर रहे हैं तो फोर्स उसको कभी नहीं करेंगे कि तुम इस्लाम कबूल करो, इसलिए कि इस्लाम की आइडियोलॉजी बिल्कुल बरहक है। हम उसको इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना हक है कि हम आइडियोलॉजी को बस रख दें आर्गूमेंट के साथ, दलील के साथ, जो एक कहते हैं ना, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हम कितना बेटर करके उसको पेश कर सकते हैं, हमें सिर्फ यही इख्तियार है। उसके अलावा हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को मजबूर करें छोटी से छोटी बात पर कि वो हमारी चीजों को फॉलो करे, बस। अच्छा अहमद सैफी भाई, मैंने बरेलवी उलमाओं को ज़्यादातर खासकर देखा है कि दूसरे फिरकों को जहन्नमी इस तरह से बोलते हैं और उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। कसम खुदा की, वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। चिप ले गया, अरे अस्पताल ले जाओ। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ है? ठीक है, ठीक कहाँ है? चल इसको उठाओ। कुछ नहीं हुआ। अरे चल बेटा, चलते। उठाओ। अरे अफजल चाचा, कुछ नहीं हुआ है। वहाबी और अबू जहल भाई भाई है, देवबंदी और अबू लहब भाई भाई है, गैर मुकल्लिद और फिरऔन भाई भाई है। चिप ले गया, अरे अस्पताल ले जाओ। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? ठीक है, चल इसको उठाओ। कुछ नहीं हुआ। अरे चल बेटा, चलते। उठाओ। अरे अफजल चाचा, कुछ नहीं हुआ है। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। देखिए, सरासर गलत है। मतलब ऐसा जो करता है बिल्कुल वो गलत करता है। इन सारी चीजों से उम्मत में मजीद इंतशार पैदा होगा, मजीद वो डिवाइड होगी। मतलब एक्सट्रीम लेवल पर चले जाना बिल्कुल गलत है। मैं वही बात कहा कि हमें सिर्फ ये हक है कि अपनी बात पेश करते, उसके अलावा हमें ये कोई हक नहीं है कि हम किसी के जन्नत और जहन्नम का फैसला करें। जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा। जो फैसले अल्लाह के हैं वो अल्लाह पर हम छोड़ दें, जो फैसले हमारे हैं, हमारे हक में सिर्फ क्या है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को पेश कर सकते हैं। हम अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर ये कतई हक नहीं रखते हैं कि हम किसी को कहें कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। खुद हमें अपने बारे में नहीं मालूम है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। जिसको खुद अपने बारे में ना मालूम हो, वो कैसे फैसला कर सकता है कि फलां शख्स जन्नती है, फलां शख्स जहन्नमी है। और जो ऐसा करता है, ऐसा हुआ है, बाकायदा रिकॉर्ड में मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, बिल्कुल वो गलत है। हमें ऐसे लिटरेचर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मुआशरे में क्रिएट करना चाहिए जिससे हम डेवलप की जानिब जाएं, पॉजिटिविटी मुआशरे में आए, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आए। तो ये चीजें हमें आज फेस करनी चाहिए। तो जैसे अहमद भाई ने कहा कि आप मतलब देवबंदी मतलब उधर से आप बिलोंग करते हैं, तो उसी में मैंने आंखें खोली, वालिदैन के साये में रहा, तो यही सिखाया गया कि बेटे सारे मुस्लिम होते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहनी चाहिए। फिर इस दौरान रहकर कुछ मतलब ऑडियोज वीडियो सुने देखे, जिससे लगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ जब सारे यहाँ जामिया में आए तो 5th सेमेस्टर में अरशद सर हम लोगों को पढ़ाई भी थी, ऑर्गेनाइजेशन और तंजीम तहरीकें जो थी। यहाँ पर डीपली पढ़ने के बाद लगा कि सारे के सब बस हालात के एतबार से सब लोगों ने एक वो ज़रूरत थी उनको, मतलब उनका इमर्ज हुआ, लेकिन बाद के लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनको गलत रास्ते में या गलत तरीके से उनको ढाल कर या सोसाइटी के सामने पेश कर दिया। तो कभी अल्लाह का शुक्र है कि जामिया में ऐसा तो नहीं लगा कि ये देवबंदी बरेली फिरके से है या कोई अहले हदीस से है। तो इस तरह हम लोग आपस में कहते हैं ना वो इंतशार का वो हुआ हो, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला और ऐसा ही होनी चाहिए। जब मैं जामिया आया तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि कौन किस बैकग्राउंड से, सब आपस में रह रहे थे, बहुत ही फ्रेंडली।
और हमारे एचओडी सर ने एक बात बोली थी कि जो अल्लाह पाक के काम है वो मुसलमान करना चाह रहा है, जहन्नम और जन्नत के फैसले, और जो मुसलमान के काम है वो मुसलमान कर नहीं रहा है। अब्दुल्ला भाई, आप मदरसे में आपने स्टडी की, वहाँ पे सब लड़के लड़के थे, लेकिन जैसे ही आप जामिया में आए तो यहाँ पे को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं खासकर मदरसे से, तो उनको डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका अगर एक्सपीरियंस रहा है तो मेरी तालीम स्टार्टिंग में दारुल देवबंद के ब्रांच से हुई थी, वहाँ सिर्फ लड़के थे, लेकिन जब मैं नदवे में आया तो वहाँ लड़कियाँ भी थी, मेरी क्लास में भी लड़कियाँ रही है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी जो नकाब लगा के आती थी, पूरा शरीयत एतबार से जो पर्दा होता है, जो इस्लाम ने कहा है उसके अकॉर्डिंग वो आया करती थी। यही क्वेश्चन 70 भाई दोहराऊंगा। 70 भाई, आप खुद स्कूल में पढ़े हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं आप, तो उस वक्त मतलब आपको कैसे रहना है? मतलब हो सकता है कि एक होता है ना, दिल पर किसी का जोर नहीं होता है, दिल कभी भी खींच सकता है, किसी भी जानी माइल हो सकता है, एक अट्रैक्शन जो कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप कैसे रहेंगे, मतलब आपको कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले तो है ना, यहाँ पे जो भी लड़के आते हैं जामिया में, लड़के लड़कियाँ सब थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होते ही हैं और पढ़ने के एतबार से ठीक होते हैं, पढ़ने के लिए ही आते हैं। लेकिन जो अट्रैक्शन है वो अल्लाह पाक ने रखा है, वो नेचुरल है, हो जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे, और उसे एक लिमिट में रहना चाहिए। हर टाइम ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे अल्लाह पाक नाराज होगा या खुश होगा। अगर नाराज, ये जवाब मिले कि नाराज होगा, तो वहीं पे अपने कदम को रोक लेना चाहिए, ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रहकर अगर हम बात करते हैं किसी लड़की से भी, तो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फालतू बात करते हैं और लिमिट क्रॉस में बात करते हैं, वो वाली दिक्कत है। ये है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर को एजुकेशन है। को एजुकेशन सही है या गलत है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको पीएचडी तक की जर्नी कंप्लीट करनी है तो आपको ग्रेजुएशन से इन सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। और जब इन सारी चीजों को आप फेस करेंगे तो आपका जो दिल है ये कभी भी अट्रैक्ट हो सकता है किसी की भी तरफ, इसमें किसी का मतलब वो नहीं है। आपका कंट्रोल, कभी कभी आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो ये इंसान की फितरत है। तो हमें एक लिमिट रखनी चाहिए, हमें रहना है, हर एक की इज्जत करनी है, हर एक से इज्जत से बोलना है। हाँ, कभी हमारा दिल हो तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए कि मोहब्बत जो है ना, एक ऐसा सफर है, इस सफर में काफिले ज्यादातर लुटे हैं, मंजिल तक कभी कोई नहीं पहुंचा है। मोहब्बत के सफर में बहुत लोग निकले हैं, बहुत लोग निकले हैं। हजारों लोगों का तजर्बा ये कहता है कि मोहब्बत में काफिले साहिल पर करीब पहुंचकर लुट गए हैं, और इसमें 100 लोगों में कामयाबी 2 को ही मिलती है और 98% लोग नाकाम लौटे हैं। और जब इसमें जब कोई मुसाफिर नाकाम हो जाता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि शायद गलत रास्ते में कदम रख दिया था। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल, ये अट्रैक्शन एक तरफ है, एक तरफ आपका जिस मकसद के लिए आप यूनिवर्सिटी आए हैं वो मकसद है आपकी तरफ, आपके वालिदैन आपसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, आप जिस मुआशरे से आ रहे हैं उस मुआशरे के लोग आपको कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की इर्द गिर्द उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब आप ये देखिए कि मैं जो जिन उम्मीदों को लेकर मैं आया हूँ, मैं जिन जिन लोगों से मेरी उम्मीदें, उनकी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं, क्या मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और याद रखिए कि आप जिस मकसद के लिए निकले उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो यही चीज है। आपको याद रखना चाहिए। आपको अपने मतलब कह सकते हैं कि इंसान का एक माइंड होता है, एक हार्ट होता है, दिल होता है। तो इस वक्त आपको अपने दिल में भी दिमाग रखना चाहिए कि ये वक्ती एक मजा है, वक्ती एक फीलिंग है। वो फीलिंग आपको इतना ज्यादा मतलब मजा देगी, इतना ज्यादा आपको मतलब खुशी देगी कि आपको ये लगेगा कि नहीं कि मैं अपने उस असली मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने मकसद के तई आपको जुनून की हद तक जाना है, और उस राह में डिस्ट्रैक्शन आएंगी, इसका इनकार नहीं है। आप इंसान हैं, एक इंसान कमजोरियों के धागे से बंधा हुआ है, लेकिन हमें ये कि अपने वालिदैन की उम्मीदें, अपने मुआशरे के लोगों की उम्मीदें, उनको भी पूरा करना है। और याद रखिए जब आखिरी साल होता है ना, उस वक्त रियलाइज होता है कि अब हर एक को अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकलना है। अब उस वक्त हमें महसूस होता है कि हमने जो सारा वक्त हमारा पीछे का था, हमने उसको किस चीज में इस्तेमाल किया। उस वक्त महसूस होता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। अगर इस अट्रैक्शन से बचने के लिए अगर स्टूडेंट कॉलेज की लाइन में ही निकाह कर ले तो ये ज्यादा बेहतर है। कुछ शर्तें ऐसी होती जिस वक्त आपको निकाह करना बिल्कुल वाजिब हो जाता है। कुरान मजीद व फुरकान हमीद में सूरत निसा की 6ठी आयत में फरमाता है, वबतलुल यतामा हत्ता व इज़ा बलगुन निकाह,
और जब वो बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दिया जाए। पर नहीं, यहाँ तो बालिग होने पर उनको काम में लगा दिया जाता है। वो कहे बेटा तुम बालिग हो गए हो, जाओ कुछ काम करो, जाके पैसे कमाओ। लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है, उस फरमान पे नहीं चल रहे हैं, उसके फरमान पे नहीं चल रहे कि बोला जब निकाह कर दो बच्चे का तो निकाह कुछ सेटल बाद में हो जाएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको कोई पसंद आए तो आप उसके लिए रिश्ता भेज दें। अब असल हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में क्या होता है कि हम कहते हैं ना खुद मुख्तार नहीं होते हैं, हम डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे या किसी ऐसे गार्जियन पे जो हमारा मतलब खर्चा उठा रहा होता है, जो हमें यहाँ पर भेजा है, जो हमारी निगरानी कर रहा होता है, हमारी सरपरस्ती कर रहा होता है। अगर वो परमिशन देते हैं बिल्कुल आप कर गुजरिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम को भी यही पसंद है। अहमद भाई, हम लोग इस्लाम के स्टडीज के स्टूडेंट थे, तो एज ए स्टूडेंट हम ये जानना चाहते इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों इसको सिलेबस को या इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इस पे कुछ आप अपनी राय दें जो डीपली हो। देखिए, इस्लामिक स्टडीज, इस पे हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। पहला ये कि इस वक्त दुनिया में या यूनिवर्सिटीज में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को मार्केट में रखकर देखा जा रहा है, यानी मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग अगर कोई शख्स करता है तो मार्केट में उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका स्कोप क्या है? स्कोप क्या है। तो सारे सब्जेक्ट को, सारे मतलब जो फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के सारे सब्जेक्ट को इसको मार्केट में रखकर देखा जा रहा है कि इसकी कीमत क्या है, इसका स्कोप क्या है, पढ़ने के बाद हम मतलब कौन सी जॉब हमको मिलेगी। तो इस्लामिक स्टडीज में अगर देखा जाए तो इसमें भी जॉब है, लेकिन ये कि अदर सब्जेक्ट के मुकाबले में इसमें जॉब बहुत माइनर लेवल पर है, बहुत कम है। तो एक इसका पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एकेडमिक में किसकी है, तो एकेडमिक में इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस्लामिक स्टडीज की है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड बैंक है, उसका जो पूरा सिस्टम है वो एक सूदी निजाम है। एक तरफ सूद है तो एक तरफ इस्लाम है। सूद अपने शिकंजे में पूरी दुनिया को लिए हुए है, उसका तनहा मुकाबला इस्लाम कर रहा है। इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम के मानने वाले उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यही कहा जाए कि इस्लाम कर रहा है। तो उसका मुकाबला करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए कि सूदी निजाम दुनिया के लिए एक खतरनाक निजाम है, ये इंसानियत को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है, मतलब इंसानियत को कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में रखकर एक गुलामी की जंजीर में जकड़ देता है। तो इस्लाम उस निजाम से लड़ने के लिए आया है। तो वो लड़ाई हम सबसे अच्छे तरीके से उसी वक्त अदा कर सकते हैं जब हम इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट होंगे, उसमें डीपली हमें नॉलेज होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर हुआ। दुनिया में जो भी चीज आ रही है उसको इस्लाम के फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है कि इस्लाम के फ्रेमवर्क में ये चीज सेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इस्लाम के फ्रेमवर्क में सेट हो रही है तो इस्लाम उसकी तारीफ करता है, नहीं सेट हो रही है तो इस्लाम उस पर मतलब क्रिटिसाइज करता है, तनकीद करता है, और ये कहता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम इसलिए कि दो चार जिस तरीके से होता है, इस तरीके इस्लाम हक बयान करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो डायरेक्ट कहता है कि यह हक है, ये गलत है। तो बहुत लेंदी टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज का। तो इस्लामिक स्टडीज एकेडमिक वर्क में, एकेडमिक लाइन में बहुत इसकी अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि आप इस्लाम का पहले कलमे से लेकर एंड तक, सूदी निजाम तक, निकाह तलाक के मसाइल तक, सारे चीजों की इस्लाम गाइडेंस करता है, और इस्लामिक स्टडीज में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। तो अगर हमें दुनिया में उतरकर एकेडमिक लाइन में इस्लाम को हम अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं तो वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम इस्लामिक स्टडीज के एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। इस्लामिक स्टडीज की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि मुसलमानों का एक पूरी जो हिस्टोरिकल जो पूरा एक रिकॉर्ड है, एक एज अ मुस्लिम यानी मुसलमान होने के नाते हमें ये हक बनता है कि हम उस रिकॉर्ड को जाने। मतलब कौन कौन सी मूवमेंट्स उठी, कौन कौन से जमातें वजूद में आई, कौन कौन से अच्छी पर्सनालिटीज इस्लाम को जिन्होंने आगे बढ़ाया जो वजूद में आई। तो ये हमारा जानने का अखलाकी फर्ज बनता है, यानी कि मार्केट में उसकी क्या अहमियत है, इस्लामिक स्टडीज के थ्रू हम कौन सी दुनिया फतेह कर सकते हैं। इन दोनों चीजों से हटकर सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, अपनी मालूमात के लिए एज अ मुस्लिम हो, एक मुस्लिम होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम इस्लामिक स्टडीज के उन सारी चीजों को जाने कि हमारी कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, हदीस को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया वो लोग कैसे थे, जो भी फुक़हा हुए, जूरिस्प्रूडेंस के माहिर जो हुए वो कैसे लोग थे, जितनी भी सल्तनतें वजूद में आई वो सल्तनतें कैसी थी। तो ये सारी चीजों को जानना हमारे अखलाकी फर्ज बनता है। इस्लाम ये नहीं चाहता है कि आप एक रिवायती मुस्लिम बने, यानी एक आपके घर वालों का मजहब इस्लाम था, आप वहीं पैदा हुए इसलिए आप मुस्लिम हैं। इस्लाम ये चाहता है कि आप शऊरी मुस्लिम बने। आप मुस्लिम क्यों हैं, आपकी पूरी तारीख क्या है, आपकी तारीख में जो ये एक्सीडेंट हुआ ये सही था या गलत था, इन सारी चीजों को जानकर आप मुस्लिम बनिए। अल्लाह के नजदीक उसी मुस्लिम की ज्यादा अहमियत है। अब्दुल्ला भाई, आप ये बताइए, जामिया में आपको तकरीबन 3 साल, ये 4था साल आपका चल रहा है, जामिया की कोई खूबी और जामिया कोई खामी आप बताइए। एक ही खूबी एक ही लाइन में बताऊं या थोड़ा इसको एक्सप्लेन आप करें? अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तफसील के साथ रख सकते हैं।
अच्छा, शुक्रिया आपका अहमद भाई। बुक भी लिख सकते हो अगर आप हाँ आ जाओ, नहीं तुम भी लिख उतना सकते हो। उतना बड़ा राइटर नहीं कि बुक लिख सकूं। सबसे अच्छी चीज खूबी ये है कि एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, हमारे साथी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, दो आप यहीं पर हैं उनमें से, और भी बहुत हमारे साथी हैं जो भी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। टीचर बहुत अच्छे सपोर्टिव है। अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के एतबार से कहें तो माहौल बहुत अच्छा है था। बिहार में 1200-1300 किलोमीटर दूर से होकर के यहाँ कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने आप को अनसेफ फील कर रहा हूँ। इससे बेहतर एनवायरनमेंट और क्या हो सकता है। किसी भी तामीराती काम के लिए जरूरी होता है कि आपका एनवायरनमेंट वहाँ का या वहाँ का माहौल पीसफुल होना पहला शर्त होता है, तभी आप उसमें कोई तामीरी काम कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हमें प्रोवाइड करता है। अब हम पे ये डिपेंड करता है हम कितना इससे फायदा उठा पाते हैं। तो हम ये है, लेकिन अब क्या है कि ना चाहते हुए भी अब इस सफर को, इस इंस्टीट्यूट को बाय कहना होगा। कहते हैं ना, हर कुर्बत को फुरकत की नजर लगती है, हर वस्ल को एक दिन जुदाई मिलती है। तो आप सत्तार भाई इस हवाले से क्या कहेंगे, जामिया की खूबी, कोई खामी? जामिया की खूबी तो बहुत सारी है, इसलिए है ना बहुत सारे स्टूडेंट ये ख्वाब देखते हैं कि हमारा एडमिशन जामिया में हो। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, और जो क्लासमेट्स हैं मेरे वो भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं। मेरे एतबार से जामिया की खूबी यह है कि जामिया हमको आज़ादी का एहसास दिलाता है कि तुम आज़ाद हो, इस आज़ादी की कीमत को पहचानो, और वो उड़ना सिखलाता है, यानी जितना ज्यादा बुलंद हो सके उतना उड़ो। और जामिया खामी ये है कि वो मोहब्बत करके फिर अपने से दूर कर देता है। जामिया खामी ये है, यानी दिल में तो जामिया बस जाता है, लेकिन उस बसे हुए जामिया को जब यानी मुकम्मल तौर पर जब दिल में बस जाता है, वैसे ही जामिया को छोड़ने का वक्त आ जाता है, ना चाहते हुए इसे बाय कहना पड़ता है। जामिया को छोड़ना भी पड़ता है तो दुख भी होता है, लेकिन इससे बचने के लिए हम यहाँ पे पीएचडी भी कर सकते हैं, यहाँ पे टीचर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, तो पूरी लाइफ यहाँ पे रह सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। और अल्लाह करे मतलब हमारे सारे साथी मतलब यही जामिया में रहे, टीचर बने। जैसे हम 30 साथी हैं, जरूरी नहीं कि हम सब जामिया ही में रहे। अल्लाह ने जमीन बहुत वसी बनाई है, और सबके अंदर अल्लाह ने कुछ ना कुछ अलग टैलेंट, उनके अंदर हुनर, उनके अंदर वो कहते हैं ना वो काबिलियत रखी है। तो सब डिफरेंट फील्ड पे वो जा करके इंशाल्लाह वो अपना काम करेंगे। सब तो एक जगह रह नहीं सकते हैं। कितनी बुक लिखी है आपने अभी तक? मैं राइटिंग हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मतलब माहिर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा जो दिल में जो ख्यालात आते हैं उनको लिख लेता हूँ। अल्फाजों में बयान हाँ, अल्फाजों में बयान करने का थोड़ा बहुत हुनर जानता हूँ, लेकिन ये मैंने किताबें नहीं लिखी हैं। मैंने हाँ कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, तकरीबन मेरे आर्टिकल्स 15-16 एक अच्छे आर्टिकल्स होंगे जो मतलब किसी वेब पोर्टल पर शाये भी हुए, कई मैगजीन के लिए मैंने लिखा, और थोड़े छोटे छोटे कुछ चीजें मैं लिखता रहता हूँ। मेरी डायरी है, डायरी भी लिखता रहता हूँ। बाकी अभी किताब नहीं लिखा हूँ। हाँ ये कि प्लान है कोई ना कोई इंशाल्लाह किताब लिखूंगा। तो तुम्हारे ज्यादातर आर्टिकल किस टॉपिक से रिलेटिव होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे आर्टिकल्स अलग अलग इन्वायरमेंट के एतबार से, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे आर्टिकल्स उमूमन ऐसे होते हैं कि कोई एजुकेशनल टॉपिक हो, एकेडमिक कोई टॉपिक हो उस पर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ जामिया में रहते हुए 2-3 टॉपिक्स पर पूरा रिसर्च पेपर लिखा, ओरिएंटलिज्म हो गया, उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, डिपार्टमेंट में कंपटीशन था, उसमें करीब 15 पेज का मैंने एक आर्टिकल लिखा। लेकिन जब मैं अपने यहाँ होता हूँ वहां पर एक कहते हैं कि वो आइडियोलॉजिकल डिबेट जो चल रही होती है, बरेलवी सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, तो मेरा उस बैकग्राउंड में कुछ आर्टिकल्स होते हैं कि हमें मतलब पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए, सारे लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें तहम्मुल और बर्दाश्त यानी दूसरे की आइडियोलॉजी को सुनने की हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। हमें अपनी आइडियोलॉजी को पेश करते वक्त दूसरों को गाली गुलूज देना, दूसरों को गलत कहना, दूसरों को जहन्नमी कहना, ये सारा रवैया नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ वही जो बात मैंने पहले जिक्र की कि इन सारी चीजों पर फोकस करता हूँ कि पॉजिटिविटी आए, लोग हमारा अपनी सलाहियतों को अच्छे काम के लिए यूज करें जिससे मुआशरे में तरक्की हो। मैंने कुछ दिन में उस वक्त टाइम मेरे पास था और कुछ किताबें थी, वो 6 किताबें थी, तो मैंने वो 6 या 7 दिनों में मैंने वो सारी किताबें मैंने खत्म कर दी थी। मैंने लिखी नहीं थी बल्कि मैंने पढ़ी थी। तो मेरे एक फेवरेट राइटर हैं डॉक्टर मुबारक अली, पाकिस्तान के हैं, हिस्टोरियन हैं, तो उनकी किताबें मुझे मतलब काफी पसंद है। मतलब उनका एक वे ऑफ राइटिंग, जो उनका एक राइटिंग उनकी जो एक तरीका लिखने का, वो मुझे बहुत पसंद है। तो उनसे जो हासिल हुई वो ये कि आपका जो मेथड होना चाहिए वो रिसर्च वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलाने कहा आप उसको फौरन मान लें, बल्कि ये होना चाहिए उसके पीछे के रीजन क्या है। ये जो बात कहा जा रहा है, इवन मजहब में भी अगर ये कहा जा रहा है कि इस चीज को फॉलो करो, तो सिर्फ इसलिए मत फॉलो कर लो कि ये फलाना शख्स कह रहा है, बल्कि ये देखो कि इसके पीछे रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ज़कात देना है तो ज़कात, कुरान ने कहा कि ज़कात दो, तो ज़कात देने का फायदा क्या होगा? उसने कहा कि जो गरीब हैं
वो गरीब की एक वक्ती सपोर्ट उनको मिल जाएगा। और अगर नमाज पढ़ने का है तो कुरान ने खुद उसकी वजह बयान की है कि आपको एक सुकून मिलेगा। हर एक चीज के पीछे की उसकी रीजनिंग तलाश हो, उसकी वजह तलाश हो। तो उनकी किताबों से ये काफी हेल्प मिली है कि तारीख में बहुत सारे वाकयात है, फॉर एग्जांपल औरंगजेब को लेकर बहुत सारे मंदिर के उनके क्लैशेस, तो बहुत सारी चीजों को लेकर, यानी हिस्ट्री में जिनको बेस बनाकर मुसलमानों को मतलब एक ताना दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो उन सारी चीजों को सिर्फ आप इसलिए मत मान लो कि एक बड़े ज्यादा लोगों का एक नैरेटिव उन्होंने बयान कर लिया, बल्कि इसलिए उसके पीछे आर्गुमेंट देखो, वो मतलब हिस्ट्री में वाकई ऐसा हुआ भी है या नहीं कि ऐसे वैसे मशहूर हो गया है। तो इस तरीके की अप्रोच मतलब एक डेवलप होती है। अहमद शफी भाई, आपका स्पीकिंग करने का तरीका है ना, वो एकदम शानदार है। तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं लिखते तो बहुत अच्छा है लेकिन बोल नहीं पाते, तो बोलने का जो तरीका है वो किस तरीके से डेवलप किया जाए? वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, मुअर्रा हूँ हुनर से सरापा ऐब हूँ अकबर, अहिब्बा की इनायत है जो मुझे बेऐब समझते हैं। स्पीकिंग के लिए दो चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, जहां तक मैंने अपने टीचरों से सीखा है। वो पहली चीज ये कि वर्ड्स, वोकैबुलरीज जिनको कहते हैं, यानी कि अल्फाज आपके पास होने चाहिए। क्योंकि अल्फाज, ये जो भी नजरिया, जो भी थिंकिंग आपकी होती है, जो भी आइडियोलॉजीज होती हैं, वो दूसरों तक अल्फाज के दोष पर पहुंचती हैं, यानी वो अल्फाज के सहारे जाती हैं। तो आपके पास जितने ज्यादा अल्फाज होंगे उतने अच्छे तरीके से अपनी बात पेश कर सकेंगे। तो एक तो अल्फाज का होना, अल्फाज का कसरत के साथ आपके पास होना, और दूसरा ये कि प्रैक्टिस। अगर ये दो चीजों में आप माहिर हो गए, यानी कि आपके पास बेशुमार अल्फाज हो गए, वर्ड्स हो गए, और प्रैक्टिस आप साथ करते रहे, तो एक अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं। कुछ शायरी होती है बहुत अट्रैक्टिव करती है पब्लिक को। यानी तकरीर मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पीच देने से पहले कुछ अशार अगर आप पेश कर देते हैं ना, तो पब्लिक में एक लहर से दौड़ जाती है, पब्लिक यकसुई होकर सुनती है। जैसे कि एक शेर सुनाओ। बिल्कुल सुना है। मुद्दतों जहन में गूंजूंगा सवालों की तरह, तुझको याद आऊंगा गुजरे हुए सालों की तरह, जो किसी रोज डूब जाएगा ये खुर्शीदे अना, इनको दोहराओगे महफिल में मिसालों की तरह। खैर इस तरह के अशार हैं, क्या ऐसी याद आ गया तो मैंने पेश कर दिया। तो अहमद शफी भाई, आपकी लाइफ का सबसे फनी इंसिडेंट वाकया? ये बहुत सारे वाकयात हैं। मेरी आदत है कि मतलब कहीं पे महफिल जमी हुई है तो सब लोग खामोश बैठे रहे, तो मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मतलब ये कि हम लोग बैठे हैं कहीं 4 लोग मिलकर, तो बात करें या फिर कोई हंसी मजाक की कोई चीज करते रहें। तो जैसे कि हम लोग सब टूर पे गए थे, थक गया था, तो वो घास मतलब एक मैदान था, उस पे लेट गए रुमाल सर पे यूं डालकर। और मैं न जाने मेरे ज़हन में क्या शरारत सूझी, मैं अब्दुल्ला भाई को 2-3 लोगों को बुलाया, फौरन मैंने कहा कि आई खड़े होते हैं, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते हैं। और जैसे हम लोग अल्लाह अकबर के हाथ बांधे, वो कड़ाक दे उठ गए। तो वहां पे मैंने कहा कि मेरी नमाज जनाजा में इतना असर है कि देखो मुर्दा भी जिंदा हो गया। मैं अपने साथ एक फनी वाकया बताऊं। जब मैं ब्रांची में था, गोरखपुर में था, 1 साल के लिए मैं लखनऊ से गोरखपुर आया था। तो मेरे दोस्तों ने सुबह सुबह कहा, अब्दुल्ला उठो सेब खिलाते तुम्हें, काट कर वो ले आए, खाओ। फिर पूछे कहाँ से लाओ, बोला तुम्हारे बैग से निकाले। मेरा सेब मुझे ही इनवाइट कर रहा है, खा लो। अहमद शफी भाई, अपनी लाइफ के सबसे स्पिरिचुअल कोई वाकयात इंसिडेंट हुआ हो? हाँ, स्पिरिचुअल मेरे साथ बहुत सारे हुए। खासकर कभी कभी जब खासकर कोई मतलब अंदर से मुझे टेंशन देने वाली मेरे साथ कोई वाकया हो जाता है, तो उस वक्त खासकर मैं मतलब मेरी एक कमजोरी है समझ सकते हैं कि अल्लाह को उस तरह तो मैं नहीं याद रख पाता, लेकिन जब मेरे साथ कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तब अचानक मतलब मैं अल्लाह को अपने बहुत करीब महसूस करता हूँ, बहुत ज्यादा करीब महसूस करता हूँ। और उस वक्त मतलब इतना मुझे सुकून मिलता है कि मतलब वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और मेरे साथ 12 ऐसा हुआ और यहाँ पर भी ऐसा होता है। और उस वक्त मुझे नमाज पढ़ने में एक अलग मजा मिलेगा। एक मतलब मेरे साथ एक मतलब एक वाकया हो गया था, काफी मैं उलझा हुआ था, एक टेंशन था, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, वही सता रहा था। अचानक फिर मैंने कहा कि नमाज पढ़ता हूँ, ईशा का वक्त था, तो मैंने नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, रूम पे ही नमाज पढ़ने लगा। एक अलग से अल्लाह को मतलब उस वक्त दिल से मतलब अल्लाह को याद किया मैंने। और कुछ देर बाद फिर मतलब मैं एक सुकून सा फील हुआ, फिर सो गया, सुबह उठा, फिर लग रहा कुछ हुआ ही नहीं था। तो अल्लाह को मतलब ये वहां से महसूस हुआ कि जब आप कभी घिर जाएं किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, उस वक्त आपको अल्लाह से नहीं दूर जाना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। इसलिए कि उस वक्त एक दोस्त होता है, आपको एक सुकून देता है अपनी बातों के थ्रू, अपने मतलब मौजूदगी का एहसास दिलाकर आपको सुकून देता है। अल्लाह को जब आप याद करते हैं ना, तो अल्लाह मतलब आप फील करेंगे कि हाँ वाकई अल्लाह आपके बहुत करीब है। तो इस तरह मेरे साथ 12 हुआ है। और मतलब मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ, जब भी आप कभी किसी मुसीबत में गिर जाएं, तो अल्लाह को याद करें। आपको मतलब जरा बराबर भी कोई चीज चाहिए तो आप अल्लाह से अर्ज करें। एक मतलब मेरे साथ पर्सनल वाकया है, मैं छोटा था, फर्स्ट टाइम मैं मतलब घर से तन्हा सफर कर रहा था, तो ये मुझे जहाँ पहुंचना था वहां से गाड़ियां नहीं चलती थी, तो मैंने दुआ किया था कि मतलब वहां से ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि मैं वहां पहुंच जाऊं।
तो खैर माँ की दुआ हुई, वहां जो चीजें मिल गई। एक शख्स अजनबी शख्स आया मेरे पास, एक अजनबी शख्स था, उसको मैं भी नहीं जानता था, लेकिन वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और मुझे गाड़ी पे बैठाया। उसमें मुझे डर भी था कि यार इस अजनबी के साथ बैठूं कि ना बैठूं, लेकिन मैंने हिम्मत करके बैठ गया। तो मुझे सारे उस सफर में ये महसूस होता रहा कि मतलब ये मेरा नाम कैसे जानता है, मेरे बारे में सब कुछ पूछा, मैं उसको बताया। खैर पता नहीं, ऐसे कुछ होते रहते हैं, हर एक के साथ ऐसा होता है। तो एक ऐसा वाक्य हुआ कभी। हर एक के साथ नहीं होता है ऐसा कि कोई अजनबी आए हो वो नाम वगैरह। कोई स्पिरिचुअल वाक्य यार सत्तार भाई, आप स्पिरिचुअल वाकयात अगर हम यूनिवर्सिटी में देखें तो हमारी मुलाकात अहमद भाई से हुई, जो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बता रहा हूँ, इनके साथ रहकर मुझे अपने जो स्पिरिचुअल वाकयात वो याद आने लगते हैं। बंद कीजिए सत्तार भाई, अब बहुत हो गया। अरे यार मैं जब नदवे में आया था तो एडमिशन होने के बाद जो हमारे ब्रांच से टीचर थे उन्होंने कहा कि एक दफा मिल लेनी चाहिए। जो बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो फिरंगी महरी लखनऊ में एक है, अकबरी गेट के पास, गेट दरवाजा, जिसको अंग्रेजों ने उनको दिया है कि पूरा पस मंजर बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब्दुल्ला हसनी साहब है, वो हम लोग को मिलवाने ले गए। वहां पर जाने के बाद लगा कि हम एक अलग दुनिया में आ गए हो। यूपी के अंदर जो बहुत ज्यादा देवबंदी बरेली, खास तौर से लखनऊ के अंदर शिया सुन्नी का बहुत ज्यादा इस सब का चलता है, लेकिन वहां मैंने देखा वहां पर शिया भी आते हैं, बरेलवी भी, बल्कि उस मस्जिद का इमाम मैंने बरेलवी को देखा। मैंने पूछा भी ये, कहा कि यहाँ पर सब लोग आते हैं। तो मैं उन बुजुर्ग से मिला और आप कह सकते हैं कि पहले मैं उनके हाथ पे बैठ हुआ था। बहुत बड़े लेवल के बुजुर्ग है, अगर मैं उस पर जो उन्होंने बातें की अगर करते तो कुछ और होता, लेकिन खैर कहते हैं ना, नहीं कुछ सही तो कुछ ना कुछ अक्स तो होता है। अल्लाह का शुक्र है, जो भी अगर अच्छाइयाँ दिखती हैं इन्हीं बुजुर्गों वगैरह से मिलने आने जाने। बाकी बुजुर्ग हयात है? हाँ, अब भी बुजुर्ग है, अब्दुल्ला हसनी से अब भी जाएंगे तो आप मुलाकात होगी। नदवे में टीचर भी रहे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। उनकी 42-45 साल की उम्र होगी। बैत करने के बाद आपको क्या स्पिरिचुअल इंसिडेंट हुए, कुछ वाकयात हुए? बिल्कुल बिल्कुल, बैत होने के बाद तो कुछ दिन तक तहज्जुद नहीं छूटा भाई। अहमद शफी भाई, ऐसा ख्वाब जो आपको अभी तक याद हो? कई मतलब मैंने ख्वाब में देखा कि मतलब मैं हरम गया, मक्का, या कई बार देखा मदीना गया। खैर वो ख्वाब को मतलब मैंने बाद में अभी गुज़श्ता साल जनवरी में ही उम्रा करने, मतलब अल्लाह ने तौफीक दी, मैं गया उम्रा करने भी। हाँ, एक ख्वाब याद है, बहुत फनी है। ये है कि मतलब मैं एक ऐसे घर में एंट्री किया, पैसे ही पैसे थे, पैसे ही पैसे। वहां पे मतलब होता ना इंसान की लालच, वो जगी और मैंने उसको यूं समेट लिए, कुछ मुट्ठी में कुछ जेब में करके यूं लिया था। और अचानक मतलब मम्मा ने मुझे जगाया, मम्मी ने, तो जब मैं उठा तो मेरा हाथ भी यूं था। और जब देखा तो इतना दिमाग मेरा खराब हुआ। मतलब एक ख्वाब में होता है ना कि बहुत सारे पैसे हो गए हैं, क्या क्या खर्च करोगे, और मतलब जब उठा तो कुछ नहीं था, जेब खाली, सब कुछ वही फकीर आदमी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। जी ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझ गए? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं करूंगा, आंसर तुम देना, क्योंकि आंसर फिर हम दे नहीं पाएंगे। मैं क्वेश्चन करता हूँ। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद मेरे स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। इसके बाद आप क्वेश्चन आप क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। कौन सा क्वेश्चन भाई? जो मैं सोच के आया था। सारी रामायण खत्म होगी अब भी पता नहीं सीधा। कहते हैं कि जन्नत जाने के लिए आपको मौत से गले लगाना पड़ेगा, मौत के दरवाजे गुजरना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक वक्ती थ्रिल करना पड़ता है पब्लिक को, थोड़ा सा एक चीज है, इसका मत ऐड मत कीजिएगा। मतलब लफ्जों का ज़ीरो। यार ये बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, ये थोड़ा सा ये नहीं, ये सवालात नहीं। ए यार ये काहे सभा कर रहे हैं, मुझे भी मतलब है, ये सब पे मतलब है, छोड़िए। दुआ करवा ले हजरत से। यार ये नहीं, वो टॉपिक हट जाएंगे ये लोग, हम लोग नहीं। अच्छा, आप हम लोग के बारे में बड़ा पूछ रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए। इंटरव्यू आप लोगों का चल रहा है। हम लोग सब एक दूसरे से नहीं, आप फंसा रहे हैं आप। मैं पर्सनल अटैक बर्दाश्त नहीं कर। यार आप तो पूरे कपिल शर्मा की तरह वो रिसर्च करके आए हैं।